एनवीडिया का स्टॉक ऊपर गया, पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है, पर अंदर से डर लग रहा है ना कि जब ये पैसा सच में इंडिया वापस आएगा तो हाथ में क्या बचेगा। आप सोचोगे भाई मेरे ब्रोकर ने तो बोला था जीरो कमीशन यूएस इन्वेस्टिंग। हाँ, कमीशन जीरो होगा पर हिडन चार्जेस, हिडन फीस और टैक्सेस का जो झटका लगता है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का दिमाग हिला देता है। और अगर आपको लगता है कि यूएस में कमाया तो यूएस गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और इंडियन गवर्नमेंट भी लेगी, यानी डबल टैक्स, तो टेंशन मत लो। यहाँ काम आती है एक सीक्रेट टैक्स ट्रीटी जिसे DTAA बोलते हैं। आज के वीडियो में हम यूएस इन्वेस्टिंग के इसी सच को डिकोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना एक एक पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लीकेज की जो आपके बिना पूछे आपकी पॉकेट से हर महीने निकल रही है। इसमें 3 सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं। कल्प्रिट नंबर 1, फॉरेक्स मार्कअप फीस। आप जब इंडिया से पैसा भेजते हो तो आप INR भेजते हो, पर यूएस में बाय करने के लिए हमें चाहिए USD। जब आपका बैंक या ब्रोकर इस INR को USD में कन्वर्ट करता है तो बीच में 1% से लेकर 3% तक का फॉरेक्स मार्कअप दबा के लेता है। और जब आप यूएस स्टॉक्स बेचकर पैसा वापस इंडिया मंगवाओगे तब वो फिर से वही 1-3% का मार्कअप काटेंगे, यानी आने जाने दोनों का खर्चा। कल्प्रिट नंबर 2, फंड ट्रांसफर चार्जेस और TCS। घर बैठे यूएस पैसा भेजना आता है LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर। इस LRS के क्या रूल्स हैं और गवर्नमेंट इसको कैसे ट्रैक करती है, इस पर हमने अभी वीडियो नंबर 9 में पूरी डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। अब चार्जेस की बात करें तो जब आप इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर करते हो तो बैंक्स फ्लैट 500 से 1500 तक की फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए भेजते हो तो सीधा 20% TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कट जाता है। ये कोई परमानेंट टैक्स नहीं है जो डूब जाएगा, ये आपको बाद में ITR में रिफंड मिल जाता है, पर तब तक के लिए आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। कल्प्रिट नंबर 3 है विड्रॉल फीस। जब आप यूएस ब्रोकर प्लेटफॉर्म से अपना पैसा वापस इंडिया के बैंक अकाउंट में निकालोगे तो हर विड्रॉल पर प्लेटफॉर्म फ्लैट $10 से $20 तक की फीस चार्ज करते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, टैक्सेस कैसे लगते हैं। यूएस में आप 2 तरीके से पैसे कमाओगे, एक है डिविडेंड्स और दूसरा है कैपिटल गेन्स। डिविडेंड्स, जब एनवीडिया या एप्पल आपको डिविडेंड देगी तो यूएस गवर्नमेंट वहां पर ही 25% का विद होल्डिंग टैक्स काट लेगी। अगर आपने सही फॉर्म भरा है, यानी अगर $100 का डिविडेंड मिला है तो आपके ब्रोकर अकाउंट में सिर्फ $75 ही आएंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स, यूएस गवर्नमेंट आपके शेयर्स के बढ़ने पर यानी कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स लेती है। यूएस बोलता है कि आप हमारे देश के रेजिडेंट नहीं हैं, तो कैपिटल गेन्स पर टैक्स आप अपनी कंट्री इंडिया में दो। इंडिया में अगर आपने यूएस स्टॉक्स को 24 मंथ्स यानी कि 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो वो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और उस पर 12.5% का टैक्स लगता है। अगर 2 साल से पहले बेचा है तो STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा और वो आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई डिविडेंड पर 25% यूएस ने काट लिया, अब जब मैं उसे इंडिया में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाऊंगा तो क्या इंडियन गवर्नमेंट फिर से उस पर टैक्स लेगी। यहाँ एंट्री होती है DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की। इसको क्लेम करने के लिए आपको बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट, फॉर्म W8BEN। जब आप अकाउंट खोलते हो तो ब्रोकर आपसे डिजिटली फॉर्म W8 बैन भरवाते हैं, जिससे आपका यूएस डिविडेंड टैक्स 30% से घटकर 25% हो जाता है। सेकेंड है फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी कि FTC। जब आप इंडिया में अपना ITR फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 67 भरना होता है। इसमें आप प्रूफ देते हैं कि 25% का टैक्स में रास्ते में यूएस गवर्नमेंट को देकर आया हो। इंडियन गवर्नमेंट उस अमाउंट का आपको टैक्स क्रेडिट देती है और आप डबल टैक्स देने से बच जाते हैं। तो चलिए पूरी बात को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहला, यूएस इन्वेस्टिंग में जीरो कमीशन के पीछे मत भागो, फॉरेक्स मार्कअप और विड्रॉल चार्जेस पर भी ध्यान दो। दूसरा, LRS के रूल्स जो हमने वीडियो 9 में डिस्कस किए थे उसके मुताबिक 10 लाख के ऊपर 20% का TCS लगता है। तीसरा, यूएस में डिविडेंड पर 25% का टैक्स कटता है और कैपिटल गेन्स पर 0, पर इंडिया में आपको अपनी होल्डिंग के हिसाब से टैक्स देना होगा। चौथा, डबल टैक्स से बचने के लिए ITR के वक्त फॉर्म 67 भरना बिल्कुल मत भूलना। वाह,
आपने पूरी वीडियो देख ली है और यहाँ तक रुके हो। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि हमारे व्यूअर्स हमारे फाइनेंसेस को लेकर इतने सीरियस हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस। अब क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखकर यूएस इन्वेस्टिंग का पूरा सच समझ लिया है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दो, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग आज फाइनेंशियल लिटरेसी की इस क्लास में प्रेजेंट थे। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप